मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप के एक बहुत ही अच्छे ड्रग नाइट्राज़ेपाम के हवाले से कि ये दवाई किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखें तो आपको जानने का मौका मिलेगा और आपके इल्म में यकीनन इजाफा होगा। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कि आपको पता है कि बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप के जितनी भी ड्रग्स हैं, अल्प्राज़ोलाम, मिडाज़ोलाम, डायज़ेपाम वगैरह, सो इसी तरह नाइट्राज़ेपाम जो है वो भी बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप का एक ड्रग है जो कि बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर्स पर जाके एक्ट करता है। और इन बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर्स को जाके जब ये उन पर एक्शन करता है, सो इसके साथ जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके ब्रेन में, जिनमें सेरोटोनिन है, जिनमें जो है तो डोपामीन है और भी मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सो उनकी मिकदार जो है वो बैलेंस कर लेता है और खुसूसन जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की मिकदार है वो बढ़ा देता है। तो इसके साथ जो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो आपके इर्रेगुलर सिग्नल्स आपके ब्रेन में जनरेट हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी, अगर कोई फिट्स आपको आ रहे हैं या कोई झटके की बीमारी है, एपिलेप्सी है या इस तरह को जो मूड स्विंग्स होती हैं, जो लेबाइल मूड होता है, जो एंजाइटी के आपको सिम्टम्स होते हैं, सो ये सारी चीज़ें जो है इनके साथ कवर हो जाती हैं। खुसूसन बेंजोडाज़ेपिन्स का इस्तेमाल ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो किया जाता है जी जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, इंसोमिया होता है यानी नींद ना आने की जो शिकायत होती है, उन लोगों में बेंजोडाज़ेपिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेंजोडाज़ेपिन्स जो है अच्छी स्लीप इंड्यूसर्स हैं, इनके साथ जो है तो आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, ड्यूरेशन इनके साथ बेहतर हो जाती है, आप एक पुरसकून नींद सोते हैं। और इसी तरह जो है तो आपका ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल सतह पे आ जाती है और आपका ब्रेन जो है वह कूल एंड काम रहता है। इसी वजह से जो है तो अगर आपको एंजाइटी के यानी वहम टाइप और इसी तरह जो है तो जिस तरह लोग एंग्शियस हो जाते हैं, जिस तरह लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, वो खौफज़दा हो जाते हैं, वो घबराए हुए से हो जाते हैं, सो इन चीज़ों में खुसूसन एंजाइटी में बेंजोडाज़ेपिन्स खुसूसन नाइट्राज़ेपाम का इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इसी डिप्रेशन की वजह से उनको नींद की कमी का सामना करना पड़ता है, उनकी सोच जो है वो ज़्यादातर रात को उनको आती है और उनमें नींद बार बार टूटती है या बिल्कुल उनको नींद नहीं आती। सो इन लोगों में भी नाइट्राज़ेपाम जो है वो एक बेहतरीन दवाई है। इसी तरह अगर जिक्र किया जाए बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप का, जो और ड्रग्स हैं वो जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, जो सीजर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, जो एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पैनिक अटैक्स के जो पेशेंट्स हैं, जिनको पैनिक अटैक्स होती हैं, जिनका जी घबराता है, उन लोगों में भी बेंजोडाज़ेपिन्स का इस्तेमाल जो है वो एसएसआरआईज यानी एंटी डिप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ हैं उनके साथ भी किया जा सकता है, उनके बगैर भी माइल्ड टू मॉडरेट अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हों उनमें किया जा सकता है। इसी तरह डिप्रेशन के जो मसाइल होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग जो होते हैं वो फटीग का शिकार होते हैं और पट्ठों के खिंचाव का शिकार होते हैं, सो पट्ठों के खिंचाव में भी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया के मरीज़, क्रॉनिक बैकएक यानी कमर दर्द के जो मरीज़ होते हैं या जो और इस तरह के मरीज़ होते हैं जिनको दायमी तौर पे पट्ठों में खिंचाव और दर्द रहता है, उनमें भी बेंजोडाज़ेपिन्स और खुसूसन नाइट्राज़ेपाम जो है इसका इस्तेमाल एज अ मसल रिलैक्सेंट भी कराया जा सकता है। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होती हैं यानी कोई वाक़या होता है या कोई इस तरह का खौफनाक वाक़या पेश आता है किसी के साथ, उसके बाद जो नींद की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो डिप्रेशन आ जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में किसी सर्जरी के बाद या इस तरह कोई मेडिकल कंडीशन, कोई बीमारी अगर हो, उसके बाद जब बंदा रिकवरी में आता है तो उसको सीवियर किस्म की डिप्रेशन हो जाती है। सो उसमें भी नाइट्राज़ेपाम जो है वो एक बेहतरीन ड्रग है। नाइट्राज़ेपाम के हवाले से अगर बात की जाए, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हवाले से कि कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो उनमें जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनमें हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का खतरा होता है, या वो लोग जो बेंजोडाज़ेपिन्स को वो हाइपर सेंसिटिव हों, या वो लोग जिनमें रिस्पायरेटरी मसाइल हों जिस तरह कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया या एस्थमा हो गया, और जिन लोगों में सांस की दायमी मसाइल हों, उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हों, खुसूसन ओपियम एडिक्ट यानी अफ्यून का इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं, उन लोगों में भी अगर इनका इस्तेमाल अगर करा जाए नाइट्राज़ेपाम का या और बेंजोडाज़ेपिन्स का, सो उनके साथ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और इसके रिस्पायरेटरी सप्रेशन के मसाइल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और आपका पेशेंट जो है वो रिस्पायरेटरी फेलियर का भी शिकार हो सकता है और ये दवाइयाँ उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसी तरह अगर
कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसके साथ बेंजोडाइजेपिन या नाइट्रोजेपाम अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो उन दवाइयों में अगर आप कार्बामेज़ेपिन या इसी तरह फिनेटाइन वगैरह या जो और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जिनमें गुनूदगी का असर होता है, अगर आप उनकी फुल डोज के साथ इसकी भी फुल ऑप्टिमम डोज लेंगे तो गुनूदगी का जो असर है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस सूरत में जो है तो आप कामकाज करने के काबिल भी नहीं रहते। इसी तरह जो और मुख्तलिफ किस्म की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं जिनमें गुनूदगी हो सकती है या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनके साथ अगर आप नाइट्रोजेपाम या बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि आपका पेशेंट जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार ना हो और उसको एक फ्रेश माइंड मिले और आप जो नताइज चाहते हैं अपने ड्रग्स के हवाले से वो आपको अच्छे तरीके से मैसर हो। सो उनके लिए आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ, एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ। इसी तरह ख़वातीन हज़रात कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट के तौर पे खुसूसन जो बैक्लोफिन वगैरह है या इसी तरह जो टेज़ेनेडीन वगैरह है, उनमें भी सेडेशन हो सकती है और उनके साथ अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे एज अ मसल रिलैक्सेंट तो सेडेशन बढ़ भी सकती है। सो उनके साथ भी इसकी इंटरेक्शन है और आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ख़वातीन हज़रात जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के मरीज़ हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो उनमें अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव अगर कोई ड्रग चाहिए होती है सो उसमें लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल जो है वो कतअन ममनू है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए, यानी वो ख़वातीन जो हामला हैं या वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनमें भी बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है। लेकिन ज़्यादातर बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अलबत्ता जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है वो दूध पिलाने वाली माओ में अक्सर औकात वो सेफ गर्दाना जाता है और उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत आप अगर इस्तेमाल करवाएं तो कोई मजाकी की बात नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनमें भी इन दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम हो। नाइट्रोजेपाम के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो सेडेशन सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा इसके साथ आपका मुंह खुश्क होना यानी आपको ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है, फटीग होना यानी आपको थकावट सी महसूस हो सकती है। इसके अलावा शदीद किस्म का सर दर्द भी रिपोर्ट हुआ है कि इसके साथ हो सकता है और बाज़ औक़ात जो है तो आपको अक्सर औक़ात जो आपकी कंसंट्रेशन है अक्सर औक़ात वो बहाल नहीं रहती। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ जो है तो मेमोरी इम्पेयरमेंट यानी आपकी यादाश्त पे भी ये दवाइयाँ असर कर सकती हैं और खुसूसन अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो इन ड्रग से तो वो इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ख़वातीन हज़रात, नाइट्रोजेपाम के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।